हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में दुनिया का डेडली एयरक्राफ्ट रफाल आज भारत पहुंच गया। स्वागत है। इनिशियली 5 एयरक्राफ्ट आबू धाबी से आए हैं। वो 2 दिन पहले फ्रांस से उड़े थे। डसाल्ट या डासो कंपनी है, वैसे डसाल्ट कहते हैं, फ्रेंच में डासो कहते हैं। वहाँ से 5 रफाल जो थे वो उड़कर उनका पहला जो स्टॉप ओवर आया था वो ख़ास तौर से आबू धाबी था और आबू धाबी से सीधे ये अम्बाला गए, जो कि चंडीगढ़ के पास है, नॉर्थ इंडिया में। लेकिन वो पाकिस्तान के ऊपर से नहीं उड़े क्योंकि वहाँ पे उनके जो एयर स्पेस है उसमें अलाउड नहीं है। वैसे भी बाकी भी फ़्लाइट्स जो जनरल फ़्लाइट्स हैं वो उन्होंने शायद अलाउ नहीं की हुई हैं आजकल। इंडिया की जो फ़्लाइट्स हैं वो दिक्कत है। तो पूरा घूम के अरब सागर के ऊपर से बॉम्बे होते हुए फिर ये अम्बाला गए हैं। तो स्वागत है। बहुत महंगा एयरक्राफ्ट है, करीब 1500 करोड़ रुपए का एक एयरक्राफ्ट है। 1500 करोड़ का मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी राशि है। ये छोटी राशि तो है नहीं। इट्स ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ $1 बिलियन। इसको एग्जैक्ट अगर मिलियन डॉलर में कहा जाए तो $200 मिलियन, तो $200 मिलियन जो है ये पड़ता है। तो एक एयरक्राफ्ट का बहुत महंगी डील है। कई बिलियन डॉलर की ये डील है, देखा जाए तो $6 बिलियन से ज़्यादा की डील है 36 एयरक्राफ्ट की। सो 5 तो आ गए, तो उसमें करीब $200 मिलियन से ज़्यादा का एक एयरक्राफ्ट पड़ता है, जो कि दुनिया का शायद सबसे कॉस्टली एयरक्राफ्ट है इस टाइम, जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट्स में है। भारत का फ्रांस से पहले भी समझौता रहा है कि मिराज 2000 जो डेडली उनके प्लेन्स हैं वो ऑलरेडी इंडिया के पास 60 से ज़्यादा हैं। और मिराज जो है वो 2000 वो इंडिया का मेन स्टे भी है इंडियन एयरफोर्स का। तो काफ़ी अभी एडवांसमेंट आ रही हैं। तो बाकी एयरक्राफ्ट भी कह रहे हैं कि 2021 के एंड तक आ जाएंगे। और कुछ और अभी समझौते होने जा रहे हैं जिसमें इंडिया शायद 126 नए फाइटर एयरक्राफ्ट्स और ख़रीदने जा रही है। कौन सी कंपनी के होंगे अभी कहना मुश्किल है, कौन से देश से आएंगे ये भी नहीं पता। लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील ही होगी जहाँ तक मेरी उम्मीद है। खैर, काफ़ी कंट्रोवर्सी रही हैं, लेकिन एक वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट्स है कम टू इंडिया, और वो भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ये बहुत बड़ी बात है। 5th जनरेशन तो एक्चुअली बहुत कम एयरक्राफ्ट है। इससे 4.5 जनरेशन का कहा जाता है रफाल को। इट्स 4.5 विच इज़ फार सुपीरियर टू द J-20 ऑफ द चाइना एक्चुअली। तो जितने पैरामीटर हमारे सामने मिलिट्री जर्नल से आए हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त इस बारे में लिखते हैं, व्यूअर्स लिखते हैं, लेकिन मैंने उनसे हमेशा कहा है कि आपको जब भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लेने हो तो आप मिलिट्री जर्नल्स के अंदर जाइए। वहाँ पे आपको एग्जैक्ट डिटेल्स दुनिया के सारे आर्मामेंट्स के मिलेंगे, सारे एयरक्राफ्ट के, नेवल शिप्स के, फ्रिगेट्स के, सबमरीन्स के, टैंक्स के, 155 गन्स के, बाकी आर्टिलरीज हैं, राडार सिस्टम्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो सारे कंपैरेटिव स्टडीज़ आपको जो वेरियस मिलिट्री जर्नल्स विच आर अवेलेबल। लेकिन वो सब पेड जर्नल्स हैं। वो मतलब आप फ्री में उनको नहीं पढ़ सकते हैं, आपको उसको पेमेंट करनी पड़ती तब आपको मिलते हैं। लेकिन उन सब के पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन रहती है। इंसिडेंटली उनके जासूस हर जगह हैं और कोई दुनिया में टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो उनसे बच पाए, या किसी देश में कुछ हो रहा है तो बच पाए। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन देम एंड दे डू द पूरी एवियोनिक्स के बारे में, इंजन के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, मेटल्स के बारे में सब कुछ बता देते हैं वो लोग। तो मैं कभी कभी पढ़ता रहता हूँ, उनको मैंने सब्सक्राइब किए हुए हैं 1-2, तो आप भी पढ़ सकते हो। नेट पे बहुत सारे अवेलेबल है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। मिलिट्री जर्नल्स आर अवेलेबल। एंड जो भी सरकारें हैं हमारी अलग अलग, इवन बांग्लादेश की सरकार, पाकिस्तान की, इंडिया की, नेपाल की, बाकी गवर्नमेंट्स हैं, दे ऑल बाई दोज जर्नल्स and they keep it in their library for the reference purpose। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो सिर्फ ये कहा जाएगा कि रफाल आपका स्वागत है। 5 आ गए हैं, बाकी भी आ जाएंगे। धन्यवाद।